और बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, बहुत मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में। तो जरा कुछ बातें करते हैं पहले कि एक्सरसाइज आप देख पा रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें तो आपको पल्ले पढ़ने लग गई होंगी कि ये जो एक्सरसाइज है वो इंटेरोगेटिव पर आधारित है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, किस पर आधारित है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। ठीक, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि ये दो प्रकार से कहानी आपको समझनी है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से कहानी समझनी है। अब कौन कौन से दो प्रकार से कहानी को समझना है उस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में बैठाइए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात आप अच्छे से दिमाग में समझना। तो एक वो सेंटेंस होता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में क्या दिखता है? क्वेश्चन मार्क दिखता है। एक वो सेंटेंस होता है इसी में जो WS से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखता है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे कि हर एक सेंटेंस किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, या अभी आगे देखने को मिलेगा WH वाला वर्ड भी। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक, अच्छा अब और एक बात समझिए कि अगर कोई सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप उस सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ़ लगाएंगे। ठीक, छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बात ध्यान रखना। और अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है तब आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर उसी WH वर्ड को ही यूज करना। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। और आगे थोड़ी सी कहानी करते हैं क्या कि अभी तक आपने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस में कि सैड को हम लोग बदल देते थे किसमें? टोल्ड में। बट यहाँ पर याद रखना प्यारे बच्चों कि सैड को हम लोग बदल देंगे किसमें? आस्क्ड में। ठीक है, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट हैं इस पूरे के पूरे ठीक है एक्सरसाइज को लेकर के, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। केवल इतनी बातों को अच्छी तरीके से जान लीजिए। ठीक, उसके बाद फिर हमने जो कॉन्सेप्ट की क्लास ली थी ना असर्टिव सेंटेंस में, वो सारे के सारे रूल्स लगाने हैं। ठीक, कुछ अलग से नहीं पढ़ना। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको इन कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा यहीं पे बताता चलूंगा ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं अभी क्वेश्चन को। जरा इतना तो पहचानना आपको आना चाहिए कि सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से है। तो कोई WH का वर्ड दिख रहा है, मतलब WH समझते हो ना, वही पुरानी कहानी जो आपको कहाँ पर दिख, जैसे हाउ लिख दिया आपने, ठीक है, हु लिख दिया, वाट लिख दिया आपने। ठीक, तो इस तरीके के जो WH वर्ड होते हैं ना, और वैन लिख दिया, वेयर लिख दिया, इस तरीके से ध्यान रखो। क्या लिख दिया आपने? वेयर लिख दिया। ठीक, और हुम लिख दिया। तो ये सभी क्या होते हैं? WH वर्ड। तो अगर ऐसे ना दिखे इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, बात खत्म। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कैन लिखा है, तो कैन क्या हो गई? एक हेल्पिंग वर्ब हो गई कि नहीं हो गई? और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या दिखता है आपको? सब्जेक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दिखेगी आपको मेन वर्ब, और फिर मेन वर्ब के बाद आपको अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये भी एक इंपॉर्टेंट कहानी है क्योंकि सब्जेक्ट भी पहचानना पड़ता है। ठीक, तो ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखा? हरी लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? हरी। ठीक है ना, इसको जला यार, देखो कैसे बंद हो गया। हरी। अब सैड टू को आप क्या कर देना? आस्क्ड में बदल देना। तो क्या बनेगा? हरी आस्क्ड मी। ठीक, अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लिखेंगे? इफ। ओके, उसके बाद ध्यान से देखो, यू दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अब यू सेकेंड पर्सन है तो सबको पता है यू जो है वो किसके पास जाएगा? मी के पास, ऑब्जेक्ट के पास। अब मी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा? आई। कैन का पास्ट क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कुड कर देना। ठीक, तो क्या बनेगा? इफ आई कुड। और उसके बाद आप क्या करेंगे? मेन वर्ब जैसी है वैसी की वैसी रख देना, तो स्पेयर, और फिर क्या हो जाएगा? सम। स्पेयर है क्या कि स्पेंट होगा? जो देख लेना जो भी है ना, स्पेयर हो या स्पेंट हो, सम मनी। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे क्या? फॉर। तो यहाँ पे फॉर हो जाएगा। ठीक, अब क्या लिखा? मी। तो मी कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन। और सबको पता है जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के पास जाता है। मी को ध्यान से देखो कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन के परिवार का। अब हरी के परिवार में आपको 2 नंबर में ध्यान रखना है, क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चों? हिम देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर देना? हिम कर देना। जरा बताएं क्या कोई प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन को बनाने में? बहुत मजा आने वाला है ना, मस्ती से सीखते चलेंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई सेड टू को चेंज कर देना किसमें प्यारे बच्चों? आस्क्ड में। तो आई आस्क्ड द गेस्ट। क्या बन जाएगा? आई आस्क्ड द गेस्ट। ठीक, और फिर आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? इफ लिखेंगे। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, यू हो गया सेकेंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा? गेस्ट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? गेस्ट के पास जाएगा। ठीक, अब अगर गेस्ट है तो हमने कहा था जब भी आपको कोई कॉमन जेंडर देखने को मिले तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को ही प्रेफर करना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, हमेशा पुरुष को ही मान करके चलना आप लोग। ठीक, तो मान लिया मैंने कि हमारे पास में जो भी गेस्ट आया होगा वो पुरुष के रूप में रहा होगा, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? ही। इज MR की जगह पे आप क्या कर देंगे? वॉज वर। तो क्या बनेगा? ही वॉज कंफर्टेबल। ठीक है ना, क्या बोल देना? ही वॉज कंफर्टेबल
कंफर्टेबल, ठीक, और हेयर को बदल देना है किसमें प्यारे बच्चों, देयर में, ठीक, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना, ठीक। क्वेश्चन मार्क हटाने के बाद क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक। अगला देखो लिखा हुआ है द नर्स सेड टू को बदल देना है किसमें, आस्क्ड में, ओके। उसके बाद में द पेशेंट, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, इफ। अब यहाँ की एक कहानी जो है ना थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लो पहले। आपके पास में सब्जेक्ट चाहिए ना आपको, तो यू पर्सन हो गया सेकेंड पर्सन, ठीक। अब ये किसके पास जाएगा, पेशेंट के पास में, तो यहाँ पर पेशेंट भी कैसा नाउन हो गया, एक कॉमन जेंडर हो गया, ठीक। तो इसमें भी पुरुष ही मान करके चलना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ही करेंगे, ठीक। अब देखो डू के साथ में क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट। तो डू की कुछ अपनी स्पेशल कहानी है, मैं इसको हटा के आपको, ये तो समझ में आ गया होगा ना, इसकी जगह पे मैं आपको कुछ डू की स्पेशल कहानी समझाता हूँ, जरा समझना, ठीक। बहुत मज़ेदार कहानी है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से सीख जाओगे, ठीक। अगर आपके सेंटेंस में डू या डज में से किसी के परिवार का कोई भी सदस्य दिखता है तो इसकी दो अपने आप में कहानियाँ हैं। पहली कहानी ध्यान रखना कि अगर डू के बाद नॉट दिख जाए, ठीक, तो आप ध्यान रखना इसको किसमें चेंज कर देना, डिड नॉट में चेंज कर देना। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, डू या डज के बाद अगर नॉट दिख जाए तो किसमें चेंज कर देना, डिड नॉट में, ठीक। लेकिन अगर डू के बाद नॉट नहीं दिख रहा है, तब आप ध्यान रखना कि मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में बदल देना। किसमें बदल देना, मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में बदल देना, ये बात ध्यान रखना, ठीक। फिलहाल यहाँ पर आपके डू के बाद नॉट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिड नॉट कर देंगे। अभी ये क्वेश्चन दिखेगा आगे तो बताएंगे इसके बारे में, दोनों बातें अच्छे से दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बात याद रखना आप सब लोग, ठीक। उसके बाद क्या बनेगा, ही डिड नॉट फील बेटर, और उसके बाद क्या लिखा है, दिस। तो दिस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दैट, और उसके बाद मॉर्निंग। चीज़ें पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई, ठीक। और उसके बाद क्या लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना, ठीक। अब करा गीता सेड टू सीता, तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि गीता सेड टू को क्या कर देना, आस्क्ड। तो गीता आस्क्ड सीता, गीता ने सीता से पूछा, इज इट नॉट अ सरप्राइज टू मीट यू हियर टुडे, ठीक। सॉरी, क्या ध्यान रखना है, इज इट, ऐसा। तो अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पहले आप क्या लिख देना, इफ लिख देना, ठीक। अब इट जो हो गया वो एक थर्ड पर्सन है, मतलब चेंज नहीं होगा। इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो इट वॉज नॉट अ सरप्राइज, इट वॉज नॉट अ सरप्राइज, ठीक, टू मीट। अब उसके बाद देखो ध्यान से क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, यू। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, तो जाएगा किसके पास में, सीता के पास में, ठीक। और ध्यान रखना यू का यहाँ पे नंबर कौन सा है, 2 नंबर है, ठीक। तो अगर 2 नंबर है तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि 2 नंबर में सीता के परिवार में आपको क्या देखने को मिलेगा, हर। और एक काम करिए यहीं पे नाम भी लिख दीजिए सीता का, क्योंकि दोनों ही थर्ड पर्सन है, गीता भी थर्ड पर्सन है, सीता भी थर्ड पर्सन है, ठीक। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। अच्छा, आगे देखते हैं, हियर को बदल देना है किसमें, देयर में, तो उसके बाद देयर कर देना। और टुडे को किसमें चेंज कर देना प्यारे बच्चों, दैट डे में चेंज कर देना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दैट डे। अब ये जरा बताओ क्या कोई प्रॉब्लम किसी को इस सेंटेंस को बनाने में ना, मस्त है ना, मज़ा आ रहा ना, मस्त मस्त आँखों से छलकाओ ना मदिरा, है ना, मधुशाला में ताला ना लग जाए। देखिए तो क्या करेंगे, सी सेड टू मी, तो क्या बनेगा, सी आस्क्ड मी, ठीक है ना। उसने मुझसे पूछा, भाई मुझसे क्यों पूछा है, किसी और से पूछ लेता, क्या ही फर्क पड़ता। आर यू वेल, ओ माय गॉड, अच्छा है, ठीक है, नहीं पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आर यू वेल, क्या आप ठीक हैं। तो क्या लिखना आप यहाँ पर पहले, इफ़। अब यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, मी के पास जाएगा तो क्या बोलना है, आई। सी आस्क्ड मी इफ़ आई इज एम आर किसमें चेंज कर देना, वॉज वर में। तो इफ़ आई वॉज, आई वर लगाओगे क्या, बोलो ना, बोलो 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 ना, कुछ तो बोलो। आई वॉज वेल, ओके। इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगाएंगे, इफ़। अब यू हो गया सेकेंड पर्सन, स्टूडेंट के पास जाएगा, ये फिर से एक कॉमन जेंडर हो गया। और हमने कहा था आपको कि जब भी आपको कोई कॉमन जेंडर दिखाई दे आप उसको मैस्कुलिन जेंडर ही मान करके चलना, पुरुष मान करके ही चलना, क्योंकि यही बेहतर होते हैं
महिलाएं या लड़कियां बेहतर नहीं होती हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आ जाइए वापस से। तो इफ अब यू जाएगा स्टूडेंट के पास, तो आप क्या मान के चलेंगे, ही और हैव का पास्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हैड, और उसके बाद क्या बन जाएगा, कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड। अब योर ध्यान रखो प्यारे बच्चों, ये भी यू के परिवार का है, बट इसका नंबर कितना है, 3। तो जब यू को बदले हो स्टूडेंट से, तो योर भी स्टूडेंट के पास जाएगा। बोले ही के परिवार में तीसरे नंबर में ध्यान रखना क्या हो जाएगा, हिज, और उसके बाद होमवर्क। क्या कर देना, हिज होमवर्क कर देना। जरा बताएं कि क्या कोई समस्या आ रही है क्या आपको ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में ना? मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं क्या लिखा है, द मास्टर। ठीक, अब सेड टू को बदल देना है किसमें, आस्क्ड में। तो क्या बन जाएगा, द मास्टर आस्क्ड द लेजी सर्वेंट, आस्क्ड द लेजी सर्वेंट। ओके, इस तरीके से ध्यान रखना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब देखो 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 मेरे प्यारे बच्चों, देखो जरा देखो इसे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, मैं तो तुमसे दिल लगाने की सजा। देखो ध्यान, ठीक। अब WH लिख दिया। हमने क्या बोला था अभी, आपसे क्या बोला था मैंने, कि अगर WH से स्टार्ट कोई सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे खुद WH ही वर्ड आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो अब WH लगा दिया। अब सब्जेक्ट ढूंढो, तो सब्जेक्ट क्या मिलेगा, यू। अच्छा, एक प्रॉब्लम और ध्यान रखना है ना, किसी किसी को समस्या होती है, तो अगर WH से कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो उसके बाद दूसरे नंबर में क्या मिलेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब, और जो चीज़ तीसरे नंबर में लिखी होगी, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वही सब्जेक्ट होगा। फिर मेन वर्ब होता है, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो WH में जो तीसरे नंबर में लिखा हो, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे नंबर में क्या मिलेगा, यू। अब यू हो गया सेकेंड पर्सन, तो ये किसके पास जाएगा, लेजी सर्वेंट के पास में। अब अगर लेजी सर्वेंट के पास जाएगा तो ये भी एक कॉमन जेंडर है। मान लिया नौकर, हाँ, तो समस्या होगी ना, मान लिया तो क्या ही जाता है ना, तो क्या करेंगे आप, ही करेंगे। ठीक है ना, और इज MR क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब में, तो क्या बनेगा, ही वॉज डूइंग। ठीक, क्या बोलोगे, ही वॉज डूइंग, और हेयर को किसमें चेंज कर देना है, देयर में। ठीक, तो व्हाट ही वॉज डूइंग देयर इन द बैक यार्ड ऑफ द हाउस। पूरा सेम चिपका दो मेरी जान। ठीक है, क्या बनेगा, ही वॉज डूइंग देयर इन द बैक यार्ड ऑफ द हाउस। ओके, चलो वापस आ जाते हैं, देखते हैं क्या करोगे। द लेडी सेड टू द गर्ल, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, द लेडी मतलब महिला, सेड टू बोले तो आस्क्ड द गर्ल, लड़की से पूछा। क्या पूछा, जरा देखते हैं ना, पूछो जरा पूछो इससे क्या हुआ है। अब देखो डू फिर यू, तो अब देखो हेल्पिंग वर्ब वाले में, हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो भी चीज़ लिखी होगी, मतलब दूसरे नंबर में, वो क्या हो गई, सब्जेक्ट होगा। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहचानना अगर हेल्पिंग वर्ब वाले में, तो दूसरे नंबर में जो चीज़ लिखी मिलेगी वो सब्जेक्ट होगी। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, सेकेंड पर्सन जाएगा किसके पास में, गर्ल के पास में। तो आपको भी पता अच्छी तरीके से, गर्ल से उसे क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो ये क्या लगा दिया भाई तुम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा दिए, किससे पूछ के चिपका दिए हो, गलती मत करो बाबा, माफ़ नहीं करी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ लगाना। क्यों लगाना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। ओके, अब यू जाएगा गर्ल के पास में, तो क्या मिलेगा, सी। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने आपसे बताया था, क्या बताया था, कि अगर डू की दो कहानियाँ थी, याद आ रहा, डू की 2 कहानियाँ थी, और कौन कौन सी कहानियाँ, इन कहानियों पे फोकस करो जरा ध्यान से। भाई कौन है जो फ़ोन कर रहा है बार बार, अजय देखो फ़ोन आ रहा है घर से, उठाओ आके फटाफट। चलो ठीक, आप लोग इधर पे ध्यान दो। डू या डज के बाद अगर नॉट है तो डिड नॉट, नहीं है तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक, अभी हमने क्या बोला, जो तीसरे नंबर में होगा वही मेन वर्ब होगा। तीसरे नंबर में क्या लिखा, लिव, तो इसी की सेकेंड फॉर्म में बना दो, तो लिव की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड हो जाएगी। तो इफ सी लिव्ड, फिर क्या हो जाएगा, इन, और दैट, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, और उसके बाद अपना हाउस कर देना। जरा बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या क्वेश्चन बनाने में, नहीं हुई ना? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा है, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, विल यू लैंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकती हो। अच्छा, लड़के सब लड़कियों से ही पेन मांगते हैं, उनको अपने दोस्तों का पेन पसंद ही नहीं आता ना। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जरा ध्यान से क्या, कि ही सेड टू हर, तो क्या बोलेंगे आप, ही सेड टू को चेंज करना है किसमें,
आस्क्ड में तो क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड हर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ। अब ये तो हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, यू जाएगा किसके पास, हर के पास, तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, सी। विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो सी वुड, फिर उसके बाद अपना लिखना है लैंड, और उसके बाद ध्यान से देखो मी हो गया फर्स्ट पर्सन, तो ये जाएगा किसके पास, सब्जेक्ट बोले तो ही के पास, तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर में क्या मिलेगा, हिम, और फिर से योर देखो, योर जाएगा, योर हो गया सेकेंड पर्सन, तो ये किसके पास जाएगा, हर। अब हर के परिवार में तीसरे नंबर में आपको क्या मिलेगा, हर मिलेगा, तो हर पेन, हिम हर पेन, है ना, हर महादेव। ठीक, चल अगला देखते हैं। अगला देखते हैं क्या लिखा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सैड माई मदर टू मी, मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा। अब अगर मेरी मम्मी मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा मैं तो पढ़ा रहा हूँ, अगर आपकी मम्मी बोलेंगी तो क्या बोलोगे कि मैं तो पढ़ रहा हूँ माते। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक, तो क्या बोलेंगे, माई मदर आस्क्ड मी, क्या बोलना है, माई मदर सेड, इधर से ध्यान रखना, ये तो कमरा है, कमरे नहीं, गली से स्टार्ट करते हैं ना, तो माई मदर, ठीक, और उसके बाद टू को बदल देना किसमें, आस्क्ड में, तो बनेगा माई मदर आस्क्ड, ठीक, और उसके बाद मी। ओके, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। फिर देखो अब ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, WH वर्ड से, तो तुम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखोगे, WH वर्ड लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, व्हाट। फिर सब्जेक्ट ढूंढो, तो तीसरे नंबर में सब्जेक्ट लिखा होता है यू, तो यू किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, तो क्या है तुम्हारे पास, मी, तो क्या मिलेगा आपको, आई, और फिर इज एम आर चेंज किस में हो जाएगा, वॉज वर्ब में, तो आप आई के साथ क्या लगा देते हैं, वॉज, तो आई वॉज डूइंग, हियर को बदल देना है किसमें, देयर में। ओके मेरी जान, कोई प्रॉब्लम किसी को क्या, है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक, कह रहा है विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथ, बॉय विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथ, क्या तुमने अपने कपड़े नहीं धुले, आस्क द मास्टर ऑफ द हाउस, यानी घर के मालिक ने कहा, किससे कहा, लड़के से कहा। अच्छा एक चीज़ और इसमें नया ना, अभी आपको वोकेटिव केस की कहानी सिखाई गई थी ना, वोकेटिव केस की कहानी याद आ रही कि नहीं आ रही, ठीक, हमने कहा था वोकेटिव केस में आपको एक ऐसा शख्स जिससे बातचीत हो रही है वो कमरे के अंदर ही दिखेगा, और अगर वो कमरे के अंदर दिखता है उसको पकड़ो फटाफट, ठीक, कॉलर पकड़ के बाहर ले आओ और गली के बाहर खड़ा कर दो, इसके बाहर खड़ा कर दो, गली के बाहर खड़ा कर दो, ठीक, तो क्या बनेगा, द मास्टर ऑफ द हाउस, ध्यान देखो क्या, द मास्टर ऑफ द हाउस, ठीक, ध्यान रखना, द मास्टर ऑफ द हाउस, ओके, द मास्टर ऑफ द हाउस, और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, आस्क्ड, अब ये मास्टर जो है वो किससे बातचीत कर रहा है, बॉय से, तो आस्क्ड द बॉय, एक काम करो दा भी लगा दो ना, दा क्यों लगा दिया भैया, ये तो गलत बात कर दी ना, क्यों लगा दिया आपने दा, ठीक है ना, तो अभी जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि क्यों लगा दिया दा, है ना। फिलहाल द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड द बॉय, अब ध्यान रखना विल से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे, इफ। अब यहाँ से देखो सब्जेक्ट क्या है, यू जाएगा किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉय, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, ही। अब विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड नॉट, ठीक है ना, फिर क्या लिखा है, वास, तो क्या कर देना, वुड नॉट वास। अब देखो ध्यान से, योर अपने परिवार में कितने नंबर का, 3 नंबर का, जाएगा किसके पास, बॉय के पास में, तो बॉय के पास जाएगा तो क्या बोलोगे, हिज, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा जवाब में बताना हमको ना, क्लॉथ्स, एक ऐसा क्लॉथ्स लिख दिया और एक ऐसा क्लॉथ्स लिख दिया, ठीक, अब जरा बताना दोनों में सही कौन है, क्या दोनों सही हैं, अगर दोनों सही हैं तो क्यों सही है ना, इन सब के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, अगर पता हो तो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी अगर नहीं पता है तो जिस दिन ये टॉपिक मिलेगा उस दिन बताएंगे, फिलहाल आप दिख गया तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लिखा ही सेड टू रमेश, वाई डू यू स्टॉप हियर, रमेश ने बोला कि तुम यहाँ पर क्यों रुके हो, मेरा मन ना, ही सेड टू रमेश, उसने रमेश से पूछा, तो ही आस्क्ड रमेश, ठीक, उस रमेश का मन रहे ना रमेश बाबू, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना, हमसे पूछो कैसे किस्तों में चुकानी पड़ रही है, तो ही आस्क्ड रमेश वाई। अब देखो यू हो गया आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जाएगा रमेश के पास, तो क्या मिलेगा आपको, ही,
ओके। अब ध्यान रखना ही मिल गया तो डू के बाद नॉट है क्या, नहीं है, तो हमने क्या बोला था, डू और डच को हटा देना और क्या करना, मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में बदल देना। तो क्या बोलोगे, स्टॉप, तो स्टॉप की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी स्टॉप्ड। तो वाई ही स्टॉप्ड हियर का बदल देना किसमें, देयर में। अभी बताओ जरा कोई प्रॉब्लम किसी को, क्या बन गया कि नहीं बन गया क्वेश्चन आराम से, ठीक। फटाफट ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते चलो ना, चलते हैं आगे, चलो ना, चलते चलो साथ में मेरे। जया सेड टू रमेश वेयर डू यू लिव। तो क्या बोलोगे प्यारे बच्चों कि जया, अब क्या लिख गया, ये जया लिखा है और कुछ और लिख गया, ध्यान रखना। तो क्या बोलेंगे, अरे रुको रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो यार, कहाँ भाग रहे हो, वापस आ जाओ, तुम पहले अपनी जगह में पहुँचो, ठीक है ना। तो क्या करना आपको, जया, तो जया, ओके, सेड टू की जगह पे आस्क्ड, तो जया आस्क्ड रमेश। अच्छा, रमेश से एक पूछा जा रहा है ना, चुटकी भर सिंदूर की कीमत रमेश ही बता सकता है कि नहीं। अब हम लोग क्या बताएं, क्या जाने ना, वेयर, ठीक। अब फिर से वही कहानी देखो, यू रमेश के पास जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, ही। अब डू के साथ नॉट नहीं है तो निपटाओ इसको और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दो, तो लिव का क्या हो जाएगा, लिव, वेयर ही लिव, ओके। अब लिखा है द बॉयज सेड टू सुधीर, तो क्या बोलोगे आप, द बॉयज, ठीक है, सेड टू को बदल देना है किसमें, आस्क्ड में, तो द बॉयज आस्क्ड सुधीर, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH वर्ड दिख रहा है तो WH वर्ड लगा दो, वाई, ठीक। ये तो हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट हो गया यू, यू जाएगा किसके पास, सुधीर के पास, तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, ही। अब विल का जो पास्ट है वो क्या हो जाएगा, वुड, और उसके बाद नॉट प्ले, तो वुड नॉट प्ले, फिर क्या लिखा है, विथ। अब ध्यान देखो यहाँ पे अस, तो ये अस भी किसके परिवार का हो गया, फर्स्ट पर्सन के परिवार का हो गया मेरी जान, ये ध्यान रखना। अब जो फर्स्ट पर्सन के परिवार का है वो सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो अब अस जो है वो अपने परिवार में 2 नंबर का है, कितने नंबर का, 2 नंबर का, ठीक। तो दे के परिवार, सॉरी बॉयज़ के परिवार में, तो बॉयज़ तो थर्ड पर्सन हो गया। अब थर्ड पर्सन में प्लूरल सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखता है, कौन दिखता है, सबको पता है प्यारे बच्चों, दे दिखता है। अब दे के परिवार में अगर दूसरे नंबर की बातचीत करोगे तो देम दिखेगा ना, तो प्ले विथ और उसके बाद देम और टुडे को बदल देना है किसमें प्यारे बच्चों, दैट डे में, ठीक है ना। इतनी बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा, मोहन सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट कम हियर यस्टरडे। मोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा, व्हाई डिड यू नॉट कम हियर यस्टरडे, तुम कल यहाँ क्यों नहीं आए थे, है ना। मैं किसी से क्यों पूछूंगा कि भैया यहाँ क्यों नहीं आए थे ना, मत आओ यार, क्या ही फर्क पड़ता है। क्या बनेगा, मोहन सेड टू की जगह पे क्या कर देना आपको, आस्क्ड मी, ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वाई, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या आपका दिया गया, यू, तो यू किसके पास जाएगा, मी के पास, तो क्या मिलेगा आपको, आई। अब रुक जाओ और समझो एक बात और, कि अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में डिड दिखता है तो आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना। पास्ट परफेक्ट समझते हो ना, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लेकर के जाना है, समझ लो आपको ध्यान से, ठीक। तो क्या बनेगा, इफ वाई आई, अब यहाँ पे डिड के बदले में क्या कर देना, हैड, फिर उसके बाद अगर नॉट लिखा है तो नॉट लिखो, कम का तो कम ही रहेगा, और हियर को ध्यान रखना क्या कर देना, देयर कर देना, ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी चेंज कर लो ना, अगर कम को तो किस में चेंज कर देना, गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। वाई आई हैड नॉट गॉन देयर, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, यस्टरडे, यस्टरडे को बदल देना है क्या, द प्रीवियस डे, क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, ओके। इतनी सी चीज़ को समझ लो अच्छे तरीके से, ध्यान से, समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं, लिखा माई फादर सेड टू मी, तो क्या बनेगा आपको, माई फादर, ठीक। क्या बोल देना, माई फादर सेड टू को क्या कर देना प्यारे बच्चों, आस्क्ड, और फिर क्या कर देना है, मी, और WH का तो WH रहेगा, तो वेयर का क्या कर देना, वेयर, ठीक। अब यू के बाद देखो, यू को देखो, यू जाएगा किसके पास, मी के पास, तो क्या मिलेगा, आई। डू के बाद नॉट नहीं, हटा दो, लाइक की सेकेंड फॉर्म कर दो, तो लाइक की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड, और उसके बाद क्या बोलोगे, टू गो इन समर वेकेशन, क्या बोलोगे, टू गो इन समर वेकेशन, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। अब बताओ ना मेरी जान, कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बताओ 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 फटाफट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन है यार इसमें, और कुछ है क्या, बाप रे बाप, 25 क्वेश्चन है। चलो करते रहो फटाफट, जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहो। अब क्या लिखा, आई सेड टू हिम, तो क्या कर देना प्यारे बच्चों, आई, अबे क्या प्रॉब्लम है, चिपक जाना एक जगह पे, क्या समस्या है तेरे को, है कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, क्या करना है आपको, आई आस्क्ड, और क्या करना है, हिम, ओके। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ, यू सेकेंड पर्सन, हिम के पास जाएगा ही,
कैन का पास्ट कुड ना, जल्दी जल्दी से बना लो, बातें कम करो, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। डू, अच्छा एक सेकेंड रुको, कैन कुड नॉट, अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो मेन वर्ब है ना, तो कुड नॉट डू, और दिस का क्या हो जाएगा दैट, और उसके बाद क्या कर लेना अपना वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे देखते हैं। द टीचर सेड टू रंजीत, द टीचर सेड टू की जगह पे आस्क्ड और फिर रंजीत, ओके रंजीत कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे वाई, ठीक। अब देखो ध्यान से, यू जाएगा रंजीत के पास तो क्या मिलेगा आपको ही। अब फिर से वही कहानी कि डू के बाद नॉट नहीं है तो हटा दो, और मेन वर्ब ध्यान रखो वांट, तो वांट की सेकेंड फॉर्म क्या कर देना वांटेड कर देना, क्या बन जाएगा वाई ही वांटेड टू गो होम अर्लियर, टू गो होम अर्लियर, ठीक है ना, टू गो होम अर्लियर, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, ओके है ना। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मज़ा आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ये तो कमरा है, ये तो कमरा है, कमरे में भी छूना भी नहीं है ना, गली से शुरू करते हैं। तो गली कहाँ से, रमेश सेड टू हर, तो क्या बोलोगे रमेश आस्क्ड हर। बारे रमेश, अब तुम भी पूछ रहे हो क्या किसी से, देखो रमेश 3-4 क्वेश्चन में दिख गया ना आज, रमेश आस्क्ड हर, अब रमेश ने उससे पूछा, हाँ चुटकी व सिंदूर की मतलब ये बताते क्या है क्या नहीं है ना। अब यू दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, तो यू कौन सा पर्सन हो जाएगा, सेकेंड पर्सन हर के पास। अच्छा काम करो पहले इफ़ लगा लो ना, इफ़, अब जाओ भेजो यू को हर के पास में, तो क्या मिलेगा आपको सी, और हैव का पास्ट क्या हो जाएगा हैड, तो सी हैड, और फिर एवर दिया गया है तो एवर लिख दो, और फिर क्या लिखा बीन टू कोलकाता, बीन, ठीक, और उसके बाद में टू कोलकाता, ओके मेरी जान। अगला देखो, विल इट बी अ होली डे टुमारो, क्या कल छुट्टी है, तो बॉयज आस्क्ड द टीचर, लड़कों ने टीचर से पूछा है ना, छुट्टी तो पूछ लो, पढ़ना लिखना तो है नहीं ना, तो छुट्टी तो पूछनी है, बताते हैं अभी तुमको छुट्टी है कि नहीं है। द बॉयज आस्क्ड, ठीक है, टीचर उठाएगा डंडा, चलने दो भाई, है ना, आस्क्ड द टीचर, ओके। अब देखो विल लिखा मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ। अब इट तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इट का इट रहेगा, बट विल का पास्ट वुड हो जाएगा, ठीक है ना। इट वुड बी आ होली डे, इट वुड बी आ होली डे, इट वुड बी आ होली डे, और टुमारो को बदल देना है किसमें प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट डे, किसमें बदल देना है, द नेक्स्ट डे, ओके। इस तरीके से ध्यान रखना, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब अगले क्वेश्चन देख लो जल्दी जल्दी से, लिखा है ही सेड टू मी, तो क्या बोलोगे यहाँ पर, ही सेड टू का क्या हो जाएगा आस्क्ड, तो बनेगा ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप लिखेंगे हाउ मैनी मार्क्स, क्या बनेगा हाउ मैनी मार्क्स, ठीक। ये बात ध्यान रखना, पूरा लिखना पड़ेगा, हाँ हमेशा जब भी हाउ मैनी दिखेगा तो प्लस में नाउन भी लिखना पड़ता है, ये बात दिमाग में बैठा लो बच्चों, है ना। आगे देखो, अब सब्जेक्ट क्या आपका है यू जाएगा किसके पास में, मी के पास, तो क्या मिलेगा आपको आई, यू को किसके, यू देखो ना किसके पास, तो मी के पास, तो आई मिलेगा। अब डिड आ गया तो हमने क्या बोला था, पास्ट के परफेक्ट में चेंज करना है, तो हैड सिक्योर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हैड सिक्योर्ड इन इंग्लिश। अरे इंग्लिश में तो सर जी कोई टेंशन ही नहीं है अपन को ना, अगर मोहन भैया से पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में काहे की टेंशन है फिर ना, तो हमारे वैसे भी 95+ फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे ना। चलिए इधर देखते हैं, द यंग स्पैरो सैड मदर, व्हाट इज़ दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, वो विचित्र वस्तु क्या है, एक यंग स्पैरो ने अपनी माँ जी से पूछा, माते से पूछा, जय श्री, ठीक है ना। ध्यान देना, आगे देखते हैं क्या बोलोगे, द यंग स्पैरो, क्या बोलेंगे द यंग स्पैरो, ठीक है ना, स्पैरो। अब ये तो वही वाली कहानी होगी प्यारे बच्चों, वोकेटिव केस की, तो इसको उधर पहले उठा करके इधर ले आओ, तो क्या करेंगे आस्क्ड, और उसके बाद क्या बोलोगे मदर, आस्क्ड द मदर करें क्या, या मदर ही से काम चलाएं, आस्क्ड मदर, और उसके बाद में क्या बोलोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप लगाएंगे WS वर्ड, तो क्योंकि वाट दिया गया है, ठीक, तो वाट। अब उसके बाद दैट का तो दैट रहेगा ना, तो वाट दैट वाज स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, ओके। अब लिखा है सी सेड टू हिम मे आई यूज़ योर टेलीफोन, क्या करोगे आप यहाँ पर, सी सेड टू की जगह पे क्या कर देना है आस्क्ड हिम,
तो सी आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़। अब आई हो गया फर्स्ट पर्सन, सी के पास जाएगा तो आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, सी। मे का पास्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों माइट, यहाँ पर क्या कर देना है माइट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा यूज़। अब योर हो गया थर्ड पर्सन और तीसरे नंबर का, तो ये किसके पास जाएगा, हिम के पास। तो हिम के परिवार में तीसरे नंबर में क्या मिलता है, हिज। तो ठीक है, सी माइट यूज़ हिज टेलीफोन, टेलीफोन ना। रात भर तो सोई नहीं, किससे चैटिंग ऑन है। द कस्टमर सेड टू द शॉपकीपर, तो क्या बोलोगे आप, द कस्टमर, क्या लिख रहे हो भैया, सही लिखो ना, कस्टमर, कस्टमर CUSTOMER, द कस्टमर सेड टू को बदल दो किसमें, आस्क्ड, और क्या द शॉपकीपर, द शॉपकीपर, ओके द शॉपकीपर। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, इफ़। यू हो गया सेकेंड पर्सन, शॉपकीपर के पास जाएगा, मतलब कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर है तो मान के चलेंगे पुरुष। डिड किस में चेंज होगा, तो आपको पता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या होगी प्यारे बच्चों, क्लोज्ड हो जाएगी भैया। आगे देखो योर, योर अपने परिवार में कितने नंबर का, 3 नंबर का। ठीक, तो शॉपकीपर के परिवार में बोले तो ही के परिवार में 3 नंबर में क्या मिलता है, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों हिज मिलता है ना, हिज शॉप, और फिर क्या लिखा है अर्लियर, हिज शॉप अर्लियर, अर्लियर। ठीक, हिज शॉप अर्लियर। अब लास्ट को बदल देना ध्यान से प्यारे बच्चों, इस चीज़ को ऊपर मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना द प्रीवियस, लास्ट को किसमें बदल देना, द प्रीवियस। ठीक, और इसके बाद क्या हो जाएगा इवनिंग, इवनिंग। ओके, इतना सा याद कर लेना। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्या बताएं क्या हम इसको भी ना, इसको तुमसे पूछेंगे ना, तुम सब लिखोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वादा करके जाना ना, कहते वादा नहीं करते ना, वादा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है ना। आंसर इन कमेंट बॉक्स, याद रखना प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये बात ध्यान रखना है, प्रॉमिस करो अपने आप से, हमसे ना करो ना, हमारा तो तुम वैसे भी तोड़ दोगे, हमको पता है। अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि हम अभी पेपर मतलब इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में देखेंगे, और प्रॉमिस करते हैं कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे करके जाएंगे। अगली जो एक्सरसाइज होगी प्यारे बच्चों वो क्या होगी, 5B होगी, एक्सरसाइज नंबर 5B के बारे में। ठीक, अच्छा बी को पढ़ने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। क्या कि हम अगर आपसे कहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब ये जो एक्सरसाइज 5B है ये है किस पर डिपेंड करती है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है ना, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं प्यारे बच्चों, वो अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आपको नरेशन में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने बताया आपको कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो आप याद रखेंगे 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होगा बच्चों, 2 प्रकार का होगा। ठीक, पहला हमने आपसे बोल दिया क्या कि एक वो जो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको कोई ना कोई मेन वर्ब दिखेगी, मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड दिखेगा, और क्या दिखेगा, क्वेश्चन मार्क दिखेगा। ठीक, एक तो ये हो गया फॉर्मूला। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान रखना कि जो WH से स्टार्ट होगा, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब के बाद में अदर वर्ड होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है ना, ये 2 फॉर्मूले होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। ठीक, अब करना क्या है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जब ऐसी कुछ फॉर्मूला आपको देखने को मिले तब आप एक बात याद रखेंगे, सैड को छोड़ो, अभी सैड को छोड़ो। ठीक है, इसकी जो कहानी है उस चीज़ को समझो अच्छे से। क्या कि जब आपको इस तरीके का कहानी देखने को मिलेगी तब आप समझेंगे क्या कि आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे करना पड़ेगा प्यारे बच्चों इफ़ लगाना। क्या लगाना पड़ेगा, इफ़ लगाना पड़ेगा। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे आप, इफ़ लगाएंगे। ठीक, लेकिन जब बात आएगी किसकी, WH वाले ठीक है क्वेश्चन की, ठीक, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि वहाँ पर आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे खुद वही WH का वर्ड लगा देंगे। ठीक है ना, इतनी सी बात समझ लो। फिर उसके बाद हमने आपको एक चीज़ और इसमें सिखाई थी, क्या हमने कहा था आपको सैड को
चाहे ऑब्जेक्ट दिया जाए या ना दिया जाए, सैड को हमेशा और हमेशा किसमें चेंज करना है, आस्क्ड में चेंज कर देना है। ठीक, तो सैड जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक, अब हम और आगे बातचीत करते हैं। अब बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, जो भी आएगा क्वेश्चन में दिखेगा हमको कॉन्सेप्ट ना, फिर उसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग वहाँ पर बातचीत कर लेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहला क्या कह रहा है सेंटेंस कि व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड, आस्क्ड द बॉयज। मतलब लड़कों ने पूछा कि व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड, यानी अगला जो टेस्ट मैच है वो कब खेला जाएगा। ठीक, ऐसा बोला गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गली से स्टार्ट करेंगे, तो गली में आपको दिख रहा होगा क्या लिखा होगा, द बॉयज। क्या करना है प्यारे बच्चों, द बॉयज। ठीक, और उसके बाद में आस्क्ड तो इसने पहले ही से लिख दिया, तो तुम्हें चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या करना, आस्क्ड कर देना। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, WH का वर्ड, तो हमने क्या बोला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे अगर WH सेंटेंस से स्टार्ट है तो WH लगाना, नहीं तो फिर इफ लगाना। फिर उसके बाद देखो सब्जेक्ट, अब ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये क्या लिखा है, सब्जेक्ट। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, व्हेन द नेक्स्ट टेस्ट मैच, नेक्स्ट टेस्ट मैच। ठीक, तो उसके बाद आप लगाएंगे अपना वर्ब। ठीक, अब वर्ब क्या होगा, तो ध्यान से देखो, विल लिखा है, तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वुड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, वुड कर देना। ठीक, उसके बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या, बी, तो वुड बी प्लेड। ओके, इस तरीके से ध्यान रखना। समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से बन गया। ठीक, उसके बाद लिखा, हर मदर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। मतलब उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि तुम कितने साल के हो, मतलब मुझसे पूछा कि तुम कितने साल के हो, ऐसा कुछ। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे कि हर मदर, ठीक है ना, क्या करना है यहाँ पे, हर लिखना, सॉरी। ठीक, तो हर मदर सैड टू को दिख रहा है ना, तो आपको, तो हमने क्या बोला था, सैड टू को किसमें चेंज कर देना, आस्क्ड में। फिर क्या दिख रहा है आपको, मी, तो मी कर देना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ ओल्ड, ये WH का वर्ड हो गया, तो आप यहीं पे लिखेंगे क्या, हाउ, और फिर क्या लिख देना, ओल्ड लिख देना। ठीक, अब सब्जेक्ट सुनो, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, यू हो गया सेकेंड पर्सन, सबको अच्छी तरीके से पता है किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास। तो मी मिला यहाँ पे, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो यहाँ पे क्या कर देना, आई, और इज MR किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में। तो क्या मिलेगा आपको, हाउ ओल्ड आई वॉज। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा, आई सेड टू हिम वेयर डिड यू फाइंड दिस ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो क्या बनेगा, आई आस्क्ड हिम, और वेयर की जगह पे तो क्या, अच्छा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख दीजिए, वेयर, क्योंकि WH का वर्ड है। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, यू। अब अगर यू की बातचीत करी जाएगी तो सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। तो हिम के परिवार में आपको सब्जेक्ट क्या मिलेगा, ही मिलेगा। अब वर्ब देखो ध्यान से, क्या लिखा है, डिड। हम आपको 3 बातें बताते हैं। सबसे पहली चीज़ को ध्यान रखना, अगर डू दिया जाए सेंटेंस में, क्या दिया जाए आपको सेंटेंस में, डू दिया जाए या डज दिया जाए। ठीक, जरा सुनना ध्यान से, डू दिया जाए या डज दिया जाए, तो इसकी 2 कहानियाँ होती हैं। पहली कहानी क्या कि इसमें नॉट दिख जाएगा, और नॉट दिख जाएगा तो आप इसको किस में चेंज कर देना, डिड नॉट में चेंज कर देना। ठीक, अच्छा दूसरी कहानी क्या है कि नॉट आपको दिखेगा नहीं, और अगर नॉट नहीं दिखेगा तो हमने आपको बता रखा पहले ही क्या कि आप फिर मेन वर्ब को ढूंढेंगे और मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे। तो ये 2 बातें क्लियर होगी नहीं होगी। ठीक, अब देखो जरा अगली बात, और अगली बात क्या है कि अगर आपके सेंटेंस में कहीं डिड दिख जाता है तो आप इसको ध्यान रखना, चेंज कर देंगे किसमें, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी डिड जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, तो अब जरा शुरू कर देते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, डिड लिखा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हैड कर देंगे। क्या करेंगे, हैड। तो ही हैड, अब फाइंड की थर्ड फॉर्म आप लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, फाउंड। ठीक, अब किसके बाद क्या बोलोगे, दिस, तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट। फिर उसके बाद ओल्ड, तो ओल्ड लिख दीजिए। फिर उसके बाद लिखा है पोस्टेज, फिर लिखा है स्टाम्प। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप बना पाएंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा समझते चलो, आराम से सीख जाओगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ही सैड टू को, तो सैड टू को बदल दो किसमें, आस्क्ड में, तो क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड अस। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लिखा है, वाट, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वाट। अच्छा, वाट जो होता है ये कभी कभी सब्जेक्ट का भी काम कर लेता है, तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट क्या कुछ नहीं दिखेगा, मतलब आपको वाट को ही मान के चलना। और इज MR किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज में, तो वाट वाज हैपनिंग, वाट वाज हैपनिंग। ठीक, और हेयर को किसमें चेंज कर देना,
देयर में चेंज कर देना। ठीक, इतनी सी कहानी है, आसानी से आप इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, फटाफट नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, लिखा है क्या, इधर से शुरू करना ना गली से, तो क्या बनेगा, सैड द केयर टेकर, तो आप लिखेंगे द केयर टेकर, द केयर टेकर, द केयर टेकर, सैड की जगह पे क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे, तो बनेगा क्या, द केयर टेकर आस्क्ड, और उसके बाद आप लिखेंगे क्या, हु, तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या हो जाएगा, हु, अब उसके बाद हैज़ ब्रोकन द फ्लावर वेस। ठीक, तो ये भी सब्जेक्ट की तरीके से काम कर लेगा। ठीक, तो हु का हु हो जाएगा, तो हैज़ का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड, तो हु हैड ब्रोकन, क्या कर देना आप यहाँ पर, हु हैड ब्रोकन द फ्लावर वेस, हु हैड ब्रोकन द फ्लावर वेस। ठीक, FLOWER, इसको थोड़ा सही कर लो, FLOWER, फ्लावर और उसके बाद वेस। ठीक है ना, इस तरीके से। जरा बताएं क्या इन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, कुछ नहीं। ठीक, कोई रूल नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। ठीक, मैंने जो एक दो कॉन्सेप्ट बता दिए, बस उन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो। ठीक, मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के कुछ नियम बताए थे ना, जा करके वो देख लेना, असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताता जाता हूँ ना, इन सभी बातों के ऊपर बस फोकस करते रहिएगा, सब कुछ आप आसानी से सीखते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, सी सेड टू मी आर यू इंटरेस्टेड इन दिस मैटर, तो आप क्या बोलेंगे, सी सेड टू की जगह पे क्या कर देना, आप आस्क्ड कर देना, तो क्या बनेगा, सी आस्क्ड मी। अब देखो ध्यान से, ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लिख देना। अब सब्जेक्ट क्या हो गया, यू जाएगा किसके पास, मी के पास, तो क्या मिलेगा आपको, आई, और इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब, तो आई वॉज इंटरेस्टेड, ठीक है ना, आई वॉज इंटरेस्टेड इन, ठीक, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट और मैटर। ठीक, अभी जरा बताएं कोई प्रॉब्लम किसी को, इन दैट मैटर। ठीक, चलिए अगला लिखा है। अब देखो यहाँ से गली तो इसकी ये रही ना, तो यहीं से स्टार्ट करो, तो क्या बनेगा आपका, ही, और सैड का क्या कर देना आप यहाँ पे, आस्क्ड कर देना। ठीक, तो क्या बनेगा, ही आस्क्ड, ठीक, और उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ लगा देना। ठीक है ना, अब इट हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, इज का क्या हो जाएगा, वॉज, तो इट वॉज टाइम, क्या लिखना है आपको, इट वॉज टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन, इट वॉज टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन, इट वॉज द टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। बताइए कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या ना, आराम से सीख पा रहे हो, बना पा रहे हो, कोई समस्या नहीं। ठीक, इधर देखिए, मदर टू मी सेड टू मी, ठीक, तो क्या बनेगा, मदर आस्क्ड मी, क्या बनेगा, मदर आस्क्ड, और उसके बाद क्या लिख देना प्यारे बच्चों, मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लिख देंगे, वाट, क्योंकि इसमें आपका WH वर्ड दिया गया, तो वाट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है आपके पास, यू जाएगा मी के पास में, तो क्या मिलेगा आपको, आई, विल का पास्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वुड, तो क्या करेंगे आप, वुड, और फिर क्या लिखा है आपका, हैव, तो हैव कर देना, तो आई वुड हैव, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, टी और कॉफ़ी, आई वुड हैव टी और कॉफ़ी। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखते चलो ना, बनाते चलो मस्त में, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब देखो, अरुणा सैड विमला, अरुणा ने विमला से कहा, डू यू नो नाजमाज एड्रेस, क्या आपको नाजमा का एड्रेस पता है। ठीक, तो आप देखो ध्यान से, ये जो है ना विमला जो है, ये क्या हो गया, वोकेटिव केस। हमने कहा था जब वोकेटिव केस कमरे के अंदर दिखे तो इसे उठाकर गली में ले आओ और गली का क्या बना देना, ऑब्जेक्ट बना देना, तो क्या बन जाएगा आपका, अरुणा सैड को किसमें चेंज कर दो, आस्क्ड में, ठीक, और विमला को क्या कर दो, गली का ऑब्जेक्ट बना दो आकर के। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इतनी बात को याद रख लो, और क्या लगा दो, इफ। ठीक, अब यहाँ पे रखो, कह रहा डू यू नो नाजमाज एड्रेस, क्या डू के बाद नॉट दिया गया है क्या, अच्छा पहले यू लगा लो ना, यू जाएगा किसके पास, विमला के पास, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सी कर देना, क्या कर देना, सी कर देना। ठीक, अच्छा लड़की है, दोनों ही मतलब सेम है, तो आप विमला लिख देना, यहाँ पर क्या लिख देना, विमला। ठीक, अब रुको थोड़ी देर के लिए, क्या लिखा है, डू। अभी हमने आपको पीछे बताया, क्या बताया, कि अगर आपके सेंटेंस में डू या डज दिख जाए, ठीक, और नॉट ना दिया जाए, तो फिर हमने कहा था डू या डज को हटा देना और फिर क्या करना, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बदल देना, मेन वर्ब को किसमें बदल देना, सेकेंड फॉर्म में बदल देना। ठीक, तो वही कहानी यहाँ पर है। देखो डू नहीं दिख रहा, मतलब डू के बाद नॉट नहीं दिख रहा, तो डू को निपटा दो। अब क्या बचा, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, नो, तो नो की आप सेकेंड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, न्यू, तो सी न्यू नाजमाज एड्रेस, क्या कर देना, सी न्यू नाजमाज एड्रेस। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना प्यारे बच्चों। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही,
बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, ठीक। कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको दिमाग में बिठा करके चलो, बाकी कोई रूल्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से सीख पाएंगे। सेट टू को बदल दीजिए किसमें, आस्क्ड में, तो क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख दीजिए, वाई। अब आपके पास में क्या लिखा है, यू जाएगा मी के पास, तो क्या करेंगे, अब आई हमने कहा था डिड दिखे, तो आपको इसको किस में चेंज करना है प्यारे बच्चों, हैड में चेंज करना, हैड, और फिर इसके बाद आप प्लग्ड कर देना, और दिस का क्या कर देना, दैट कर देना, तो दैट फ्लावर, ठीक। इस तरीके से आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। जरा बताएं क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहो, और अगर नोट कर रहे हो तो नोट भी करते जाओ प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, व्हेन विल द नाइट बस टू गोरखपुर लीव सेट द पैसेंजर, मतलब जो कमरा है वो यहीं से स्टार्ट है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो क्या बनेगा, क्या द पैसेंजर, भाई साहब अपनी जगह पे रुको, कहाँ जा रहे हो ना, अरे यार प्रॉब्लम मत क्रिएट करो ना, क्यों जा रहे हो छोड़कर हमको ना, जाने वाले द पैसेंजर, क्या लिखा है, पैसेंजर, तो द पैसेंजर, बस न जा छोड़ के वो जाने वाले। अब सैड को बदल दीजिए किसमें, आस्क्ड में, ठीक। अब देखो वैन दिया गया है ना, WH का वर्ड दिया गया है, तो वैन लगा दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह सब्जेक्ट चुनो, तो क्या मिलेगा, द नाइट बस, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, द नाइट बस टू गोरखपुर, द नाइट बस टू गोरखपुर, पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। द नाइट बस टू गोरखपुर, विल का पास्ट क्या कर देना, वुड, और उसके बाद लीव। चलिए कोई प्रॉब्लम क्या, आराम से बन गया कि नहीं बन गया ना, मस्त है, मस्त मस्त आंखों से छलकाओ ना मदिरा, है ना। सी सेड का आस्क्ड देम, सी आस्क्ड देम, ठीक। अब उसके बाद में WH वर्ड दिया गया है, तो हाउ लिख दीजिए, सब्जेक्ट दिया गया ही, मतलब थर्ड पर्सन, नो चेंज, डिड का क्या हो जाएगा, हैड, थर्ड फॉर्म कर देना है, मेट विथ द एक्सीडेंट, विथ द एक्सीडेंट, ओके। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, आगे देखते हैं, द जज आस्क्ड द एक्यूज्ड, तो क्या लिखेंगे आप, द जज आस्क्ड द एक्यूज्ड, द जज आस्क्ड द एक्यूज्ड। अब क्या लिखा है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बिफोर, तो ये क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब से, तो इफ लगा देना, यू एक्यूज्ड के पास जाएगा, हमने मान लिया कोई पुरुष वर्ग में रहा होगा तो ही कर देना, हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे अपना, एवर बीन, और फिर कन्विक्टेड बिफोर, कन्विक्टेड, और उसके बाद क्या कर देना है, बिफोर बदल देना, ओके। इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखा है द टीचर, सेट टू को बदल दीजिए किसमें, आस्क्ड, फिर द स्टूडेंट, आस्क्ड द स्टूडेंट, आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे वाई लिख दीजिए, ठीक। अब यू हो गया सेकेंड पर्सन, स्टूडेंट के पास जाएगा, ये कॉमन जेंडर है, और हमने कहा था जब कॉमन जेंडर मिले तो मैस्कुलिन जेंडर को ही मान के चलना, अगर मैस्कुलिन जेंडर मान के चलोगे तो क्या मिलेगा आपको, ही, और हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड, ही हैड, कम की तो थर्ड फॉर्म भी कम होती है, ठीक है ना, तो ही हैड कम, और सो लेट, कम सो लेट, और टुडे को बदल देना है किसमें, दैट डे, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द बॉस सैड, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, द बॉस सैड, तो सैड का क्या कर दीजिए, आस्क्ड का, तो बॉस आस्क्ड, फिर क्या करेंगे, इफ, अब द मैन, क्या करना है, द मैन, और इस एम किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज वर में, तो क्या आप करेंगे यहाँ पे, वर कर देना, ठीक। द मैन वर रेडी, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। चलिए कोई प्रॉब्लम किसी को ना, आसानी से आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से चेंज कर लिए हैं, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और आगे क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करते हैं, ज़रा ध्यान से
देखते जाइएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा है ही सेड टू हिमसेल्फ, तो आप क्या करेंगे, ही सेड टू की जगह पे क्या कर देना है, आस्क्ड और उसके बाद में हिमसेल्फ, तो ही आस्क्ड हिमसेल्फ और उसके बाद आप क्या करेंगे, हाउ, ओके, सेल्फ प्रिपेयर फॉर, अब हाउ सेल्फ प्रिपेयर फॉर माई टेस्ट इफ देयर इज नो लाइट, ओ माई गॉड गॉड गॉड, क्या किया जाएगा बच्चों, बोलो, इसमें सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा है मेरी जान, क्या करेंगे, चलो ऐसे शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाउ सेल्फ प्रिपेयर, तो क्या बोलोगे, हाउ, सेल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड, बट आप यहाँ पर क्या करना, वुड, हाउ वुड प्रिपेयर, ठीक है, देख लेना कुछ मिस्टेक हो गई होगी क्वेश्चन को लिखने में, या फिर अगर ऐसा ही है तो ऐसे ही बनेगा, हाउ वुड प्रिपेयर फॉर, अब माई हो गया फर्स्ट पर्सन, किसके पास जाएगा, ही के पास, तो ही के परिवार में तीसरे नंबर में आपको मिलेगा हिज टेस्ट, हिज टेस्ट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इफ देयर, इसका क्या हो जाएगा, वॉज, इफ देयर वाज नो लाइट, इफ देयर वाज नो लाइट, ओके, इस तरीके से। अगला देखते हैं, सी सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, सी सेड टू का क्या कर देना आप, आस्क्ड और उसके बाद मी, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, इफ, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका द मैन, उसके बाद क्या लिखा है, इज, तो इज का क्या कर देना, वॉज कर देना, द मैन वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, द मैन वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है ना, अनकॉन्शियस, ओके, इस तरीके से ध्यान रखना प्यारे बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है द नर्स, ठीक, आस्क्ड द पेशेंट, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट, यानी नर्स ने पेशेंट से पूछा, डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं इस सुबह, तो पेशेंट, अब देखो ध्यान से, इफ पहले तो इफ लगा दो, ठीक, अब यू हो गया कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, पेशेंट के पास जाएगा, कॉमन जेंडर है, पुरुष को मान के चलेंगे तो क्या मिलेगा, ही, अब डोंट का हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, डू के बाद अगर नॉट आता है तो हमने बताया था डिड नॉट में चेंज कर देंगे, तो डिड नॉट फील बेटर, डिड नॉट फील बेटर, और उसके बाद दिस का क्या कर देना, दैट मॉर्निंग, ठीक है ना, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फादर सेड टू मी, तो क्या बनेगा आपका, फादर सेड टू को बदल देना है किसमें, आस्क्ड, और फिर क्या कर देना है, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ, यू हो गया सेकेंड पर्सन, मी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, आई, कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड, सॉल्व, आई कुड सॉल्व, ठीक, और दिस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दैट, और फिर प्रॉब्लम, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। जरा आप बताएं क्या कोई समस्या हुई इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एक्सरसाइज नंबर सी, चलिए शुरू करते हैं और जरा ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिएगा, है ना, चलिए देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक, मतलब आपको इनडायरेक्ट में इनको चेंज करके बताना है, ओके। अब तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना, कौन सा कलर अच्छा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, यार ये वाला देखते हैं, ठीक, चलिए। अब कह रहा विल यू हर हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, विल यू हर हियर, क्या है भाई, विल यू हियर, ऐसा कुछ होना चाहिए क्या, हर क्या मतलब क्या होगा ना, विल यू हियर क्या है, क्वेश्चन देख लेना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक जो भी होगी, ठीक है, सी सैड, यस आई आंसर्ड, यहाँ पे एक यस दिख रहा ना, पहले इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक, चलो जरा ध्यान से देखना, ठीक, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्या दिख जाता है, इसकी थीम चेंज करो ना, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड का समय दीजिए, आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक। अब अगर किसी सेंटेंस में आपको यस दिख जाता है, क्या दिख जाता है, यस दिख जाता है, तब आप ध्यान रखेंगे कि आपको सैड की जगह पे क्या करना है, तो आप लिखेंगे रिप्लाइड, क्या लिखेंगे, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ओके, ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्या लिखेंगे, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। उसके बाद अगर सेंटेंस में आपको नो दिख जाता है, क्या दिख जाता है, नो, तब आप सैड की जगह पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रिप्लाइड इन द निगेटिव, क्या लिखेंगे, रिप्लाइड इन द निगेटिव। जरा बताएं कि इन दोनों बात को अच्छे से अपने आप में दिमाग में बैठा लिया कि नहीं बैठा लिया, ठीक है ना। अगर बातें पल्ले पड़ चुकी है तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक, ध्यान से देखिए।
पहली चीज़ तो हमने बताया कि ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, देखो ये है गली, सॉरी ये है कमरा, ठीक, और हमें शुरू कहाँ से करना होता है, गली से। तो ये एक अलग सेंटेंस है और इतना ये एक अलग सेंटेंस है, दो सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कि विल यू हर हियर, ठीक है। अब यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्या ऐसे ही लिखा हुआ है क्या। अपन शुरू करते हैं तो लिखेंगे क्या, सी। और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो हमें पता था कि इस साइड की जगह पे आप क्या करेंगे, आस्क्ड कर देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो क्या बन जाएगा, सी आस्क्ड, ठीक। अब देखो कहीं पर आपको यू के परिवार का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब अगर दिख रहा है तो 100% ऑब्जेक्ट मान करके चलना, मैंने मान लिया मी, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, आई, ठीक फिलहाल। उसके बाद हमें पता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, इफ लगाना है, क्योंकि सेंटेंस हमारा कहाँ से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ठीक है। अब यू जो है वो किसके पास जाएगा, मी के पास जाएगा, तो क्या मिलेगा, आई, और विल का पास्ट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वुड, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या है, इसकी जगह पे क्या है, क्या हर ही लिखा आएगा, हर क्यों होना चाहिए यहाँ पर, मेरे समझ में नहीं आ रहा ना, विल यू हर हियर, देख लेना जो भी है, ठीक है। अब इस जगह पे मैं छोड़े दे रहा हूँ ना, जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा हो ना उसी को लिख लेना, ठीक। हेयर को बदल देना मेरे प्यारे बच्चों, किसमें, देयर में, किसमें बदल देना, देयर में बदल देना, फॉर द, ठीक, क्या लिख देना, फॉर द, ठीक। अब देखो उसके बाद एक वर्ड जुड़ा हुआ नेक्स्ट, तो हमने बोला था नेक्स्ट को किसमें चेंज कर देना होता है मेरे प्यारे बच्चों, फॉलोइंग में, किसमें बदल देना, फॉलोइंग में बदल देना, ठीक। तो क्या बन जाएगा, फॉर द फॉलोइंग फ्यू मिनट्स, क्या बोलना है, फ्यू मिनट्स, ठीक। चलो यहाँ तक आपको कोई समस्या है क्या, सोच करके देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक। अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है, केवल सी साइड यानी ये वाला हिस्सा अभी कंप्लीट हुआ, इतना बचा हुआ है। इसको अब कैसे करना है, तो कुछ नहीं, हमने भी आपको क्या बताया, आगे जरा एक बार देख लो। हमने क्या बोला, अगर यस लिखा मिलेगा तो साइड की जगह पे रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर देना, ठीक है ना। तो जरा देखो ध्यान से, वही सेम कहानी है, क्या लिखा, आई आंसर्ड यस, मैंने हाँ में जवाब दिया। अगर आपने हाँ में जवाब दिया है तो आप यहीं पर, इसी को मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पे लिख लेना अपना, ठीक। तो मैं क्या बोलूँगा, आई, अब रिप्लाइड की जगह पे आंसर लिखा है तो आप आंसर कर देना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आई आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, ठीक है ना। अब हमको जरा बताओ कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, ये क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ये सोच के देखो जरा, ठीक। तो बहुत आसान सी चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो। मैंने कहा था ना कि जो जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे अलग, ठीक, मैं उन सबको यहीं पे सिखाऊंगा। बाकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने असर्टिव सेंटेंस जब पढ़ाया था सबको बताया था किसको किसमें चेंज करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखो, दो कमरे हैं, एक यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है, दूसरा यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है। तो कमरे कितने हो गए, दो, बट गली तो एक ही है ना। देखो ध्यान से, द बॉय आस्क्ड, तो यहीं से शुरू करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखोगे, द बॉय आस्क्ड, ठीक है ना। क्या करेंगे, द बॉय आस्क्ड। अब क्या है आपके पास में, WH का वर्ड है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, WH का वर्ड लिख देना, तो क्या हो जाएगा, वाट, ठीक है ना। एक सेकेंड और रुको मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आपको आपके कमरे में यू के परिवार का एक सदस्य दिखाई दे रहा है। जब जब ये यू के परिवार का सदस्य कमरे के अंदर दिखाई दे, दिमाग में एक बात बैठा लो कि आपको ऑब्जेक्ट मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा तो थोड़ी देर के लिए मैंने समझ लिया कि हमें ऑब्जेक्ट क्या मान लेना है, नहीं मान लेना है, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे WH का वर्ड लगाएंगे, तो क्या लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, वॉट लिख देना, ठीक, क्योंकि वॉट लिखा। अब डू की कहानी किसी को याद है कि नहीं है, बोलो फटाफट, डू की कहानी किसी को याद है कि नहीं है। हम दोबारा फिर से तुमको समझा दें डू की कहानी को। तो डू की कहानी क्या थी, हमने तुम्हें बताया था प्यारे बच्चों कि अगर आपके सेंटेंस में डू या डज में से कोई आता है और उसके बाद आपको नॉट देखने को मिलता है, तब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आपको किस में चेंज करना है, डिड नॉट में चेंज कर देना। बात समझ में आ गई। अगर आपको डू या डज के बाद नॉट नहीं दिखाई देता है, तब हमने आपसे कहा था कि फिर आप मेन वर्ब को ढूंढना और उसे सेकेंड फॉर्म में बदल देना, ठीक। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब जरा ध्यान से देखते हैं आगे क्या कि अब हमें यहाँ पर सब्जेक्ट क्या मिलेगा, यू। तो यू किसके पास जाएगा, मी के पास जाएगा। तो पहले तो आप यहाँ पर क्या कर देना, आई कर देना। इतनी चीज तय हो गई। अब ध्यान से देखो, डू लिखा हुआ है, डू के बाद क्या आपको
नॉट दिख रहा है क्या इस वाले कमरे में? अब अगर नॉट नहीं दिख रहा है तो आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि डू को हटा देंगे और फिर जो मेन वर्ब होगी उसमें क्या करना है, उसको V2 कर देना है, मतलब सेकेंड फॉर्म में बदल देना। जरा याद आ रही कहानी की नहीं आ रही पुरानी? ठीक, तो आप मीन की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मीन की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? मीन्ट हो जाएगी। ठीक है, व्हाट आई मीन्ट। ओके, उसके बाद देखो आगे एक और नया सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, तो आप इसमें चाहो तो एंड जोड़ दो, एंड, और फिर उसके बाद अपना WH वर्ड हाउ। अब सब्जेक्ट ढूंढिए, तो क्या लिखा? आ बुक, तो आ बुक हो गया थर्ड पर्सन, मतलब नो चेंज, तो आ बुक का क्या रहेगा? आ बुक रहेगा। अब ध्यान से देखो कैन लिखा है, तो कैन का मेरे बच्चों प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा है? बी, और उसके बाद में यूज्ड, कुड बी यूज्ड फॉर किलिंग अ रैट, यूज्ड फॉर किलिंग आ रैट। ओके, इतनी सी कहानी है, मेरे ख्याल से आपको सब अच्छे से समझ में आ गई होगी। जरा एक बारी देख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक, और अगर चीज़ें पल्ले पड़ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे से कमेंट करके जाना, है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, कह रहा है कमला सेड टू मी, कमला ने मुझसे कहा, सॉरी कमला कहाँ है ना, ज़्यादा ही कमला आ रहा है ना, कमल लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना ना। कमल सेड टू मी, कमल ने मुझसे कहा, वाई डू यू नॉट लैंड मी योर पेन, तुम अपना पेन उधार क्यों नहीं दे सकते हो? आई विल रिटर्न इट व्हेन एवर यू वांट, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा जब भी तुम चाहोगे। प्लीज़ हेल्प द नीडी, कृपया जरूरतमंद की मदद करो। क्यों करें? नहीं, हमको नहीं करनी है, क्या कर लोगे मेरा? चलिए शुरू करते फिलहाल। अब क्या करना है आपको, तो देखो कमल लिखा, क्या लिखा है? कमल, तो आप क्या करेंगे? कमल, ठीक है ना, सैड टू को बदल दीजिए किसमें? आस्क्ड में, तो क्या मिलेगा आपको? कमल आस्क्ड, और फिर क्या करना है? मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे WH वर्ड दिया गया है तो वाई लिख दीजिए। अब देखो यू जो है वो फिर से किसके पास जाएगा? मी के पास, तो क्या मिलेगा आपको? आई। अब ध्यान से देखो, डू के बाद में नॉट भी तो लगा हुआ है। हमने क्या बताया? अगर डू के बाद नॉट है तब आप हटाएंगे नहीं बल्कि डिड नॉट में बदल देंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है? लैंड, तो यहाँ पर क्या कर देना है आपको? लैंड कर देना। अब मी जो है, ये ध्यान से देखो, मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, कमल के पास जाएगा तो ही के परिवार में दूसरे नंबर में आपको हिम मिलेगा। ठीक, अब योर जो है ये तीसरे नंबर का है, मी के पास जाएगा तो तीसरे नंबर में मी के परिवार में क्या मिलता है? माई पेन मिलता है। बात समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, अब अगर बात पल्ले पड़ गई है तो ध्यान से देखो, कह रहा आई विल रिटर्न इट, तो अब एंड लगा करके आगे बनाना शुरू कर दीजिए। मैं थोड़ा यहाँ से शुरू कर दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। तो मैंने क्या बोला? एंड लगा दीजिए, और उसके बाद देखो आई फर्स्ट पर्सन हो गया, कमल के पास जाएगा तो क्या मिलेगा? ही, ठीक है ना, और विल का जो पास्ट है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वुड, तो ही वुड रिटर्न इट, क्या बनेगा? ही वुड रिटर्न इट। यहाँ तक समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? उसके बाद क्या लिखा है? वैन एवर, तो फिर से आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? वैन एवर लिख देना। ठीक, तो हो जाएगा वैन एवर। ठीक, अब देखो फिर से क्या दिख रहा है आपको? यू दिख रहा है, तो यू फिर से जाएगा किसके पास? मी के पास। अब अगर मी के पास जाएगा तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? आई से। ठीक, उसके बाद देखो वांट लिखा है, तो वांट की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देना, तो क्या हो जाएगा? वांटेड, तो इफ़ आई, सॉरी व्हेन एवर आई वांटेड, और उसके बाद देखो फुल स्टॉप लगा। अब हमने आपको एक और बात बताई थी, जरा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। क्या कि अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं पर भी, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, कि अगर आपको कहीं पर भी क्या कि ये शब्द देखने को मिले, क्या देखने को मिले? कि अगर आपको कोई नया सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, बीच में से ही कोई न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, ठीक, ये आप ध्यान रखना। तो आपको तीन बातों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? एंड लगाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ होगी वो क्या होगी? एंड होगी। फिर एंड के बाद आपको उसी सेंटेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब पे फोकस करना है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, उसी सेंटेंस के हिसाब से कंजंक्शन समझना है। क्या लगाना है प्यारे बच्चों? कंजंक्शन लगाना है। ठीक, बस इतनी सी बात समझ लो मेरी। अगर आपने ये बात अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा ली तो आप समझ लेना कि किसी भी तरीके के क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं, और जरा ध्यान से देखिए। अब ये एक नया सेंटेंस स्टार्ट करा, प्लीज हेल्प द नीडी। ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक, अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो फिर आप ध्यान रखेंगे। ठीक, और वैसे यहाँ पर भी आप कर सकते थे क्या कि एंड के बाद, क्योंकि ये भी एक, देखो ध्यान से, ये असर्टिव सेंटेंस था। कौन सा सेंटेंस था? असर्टिव। यहाँ आई के बाद से ये सेंटेंस कैसा था? असर्टिव सेंटेंस था। ठीक, तो यहाँ पर भी आप कर सकते थे एंड सैड दैट। समझ रहे हो ना? क्या कर सकते थे? एंड, फिर सैड, फिर दैट।
फिर उसके बाद आप ही वुड रिटर्न इट व्हेनेवर, ठीक है ना। तो ये भी बात ध्यान रखना, इसमें करेक्शन कर लेना, सही कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ठीक। अब शुरू करते हैं। तो ये एक नया सेंटेंस हो गया, कौन सा सेंटेंस दिख रहा है आपको, इंपरेटिव, ठीक। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या लगाइए, जैसे मैंने आपको बताया कि एंड लगाना, क्या लिखना, एंड लिखना। फिर एंड के बाद हमने क्या बोला, रिपोर्टिंग वर्ब लगानी। आपको जरा ध्यान से देखोगे, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज शब्द दिख जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान रखना क्या करते हो, रिक्वेस्टेड करते हो, क्या करते हो, रिक्वेस्टेड करते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक। और कंजंक्शन फिर क्या लगाते हो, वहां पर टू लगाते हैं, तो क्या बनेगा, एंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी, ठीक। तो फिर उसके बाद अपना क्या कर देना, टू हेल्प द नीडी, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गई कि नहीं आ गई चीज़ें, ठीक। बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं सेंटेंस बनाने के लिए, बस अपने चीज़ों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सिंगल क्वेश्चन में गलत नहीं करोगे, ठीक। फिलहाल आगे शुरू करते हैं। और इसमें भी देखिए ध्यान से, 2 ही कमरे दिए गए, कितने कमरे दिए गए, 2 कमरे दिए गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है बनाने का गली से। तो देखेंगे तो क्या करेंगे आप कि द टीचर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, द टीचर, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, सैड टू, तो सैड टू को बदल दो किसमें, आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, क्या बनेगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ओके। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे WH का वर्ड दिया गया है, तो आप क्या लिख लेना, वाई लिख लेना। फिर उसके बाद में यू जाएगा स्टूडेंट के पास, ये कॉमन जेंडर है, और हमने बहुत बार आपको बता दिया जब कॉमन जेंडर की बात करेगा आप मैस्कुलिन जेंडर को मान करके चलोगे। प्रायोरिटी किसको देना है, मैस्कुलिन जेंडर को देना है, ठीक, अपने आप को देना है, ठीक है ना। चलिए, अब अगर स्टूडेंट अगर कोई लड़के में रहा होगा तो आप किसके साथ चेंज करेंगे, ही के साथ से। इज MR क्या हो जाता है, वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, तो ही वॉज लेट, ठीक। उसके बाद देखो ये भी सेम उसी तरीके का ही सेंटेंस है, पल्ले पड़ रहा नहीं पड़ रहा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहो तो इसमें केवल एंड लिख दो, क्या लिख दो, एंड, और फिर उसके बाद आप अपना WH का वर्ड यूज करना, तो क्या करना, वेयर। अब इसके बाद क्या बोलोगे, ठीक है, वेयर वॉज, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे इस का क्या चेंज कर देना, वॉज कर देना, तो वेयर वॉज। अब योर जो है वो कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, स्टूडेंट के पास जाएगा। अभी आपने स्टूडेंट को क्या मान के चले हो, ही, फिर उसके हिसाब से चेंज करो ना, तो ही के हिसाब से तो योर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है। तो वेयर वॉज हिज फादर, ओके। उसके बाद आगे देखो, फिर से एक नया सेंटेंस है, बट नया क्या है, तो इंटेरोगेटिव ही, तो सिर्फ एंड से काम चल जाएगा। तो आप क्या कर देना, यहाँ पर एंड लिख देना। अब कह रहा हैज़ ही गॉन आउट, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, एंड हैज़ ही गॉन आउट, तो क्या कर देना है आपको यहाँ पर, ही। अब ही थर्ड पर्सन है तो नो चेंज हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, एंड ही। हैज़ का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड, तो क्या बनेगा, ही हैड गॉन आउट, क्या बोलोगे, ही हैड गॉन आउट, ठीक। जरा बताएं हमें कोई समस्या किसी को इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ से गली स्टार्ट हो रही है, तो आप फिर से शुरू वहीं से करेंगे, तो क्या करेंगे कि द टीचर आस्क्ड, क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड, ठीक। और उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह फिर से WH का वर्ड दिख रहा है, तो आप फिर से क्या लिख देंगे, WH का वर्ड। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से देखो कि WH को वर्ड लिखने से पहले आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्या कि यहाँ पर आपको यू के परिवार का सदस्य दिख रहा है, और जब आपको कमरे में यू के परिवार का सदस्य दिखे, आपको गली में ऑब्जेक्ट मान लेना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या मान लेना, आप मी मान लेना, ठीक है ना। तो मी हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, अब WH का वर्ड लिख दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, वाई। अब ये जो यू है वो मी के पास जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, आई। और अगर आपको डिड दिख जाता है तो आप हैड में चेंज कर देना, तो क्या बन जाएगा, हैड। अब अगर नॉट दिया गया है तो नॉट लिख देना, तो हैड नॉट, ठीक। अब क्या लिखा है यहाँ पर, क्या, कम, तो क्या बोलोगे, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट कम टू स्कूल, क्या बोलोगे, कम, और उसके बाद टू स्कूल, ठीक है ना, कम टू स्कूल। और उसके बाद देखो क्या लिखा है, यस्टरडे। तो यस्टरडे को ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, किस में चेंज कर दिया जाता है, द प्रीवियस डे, किस में चेंज कर देना है, द प्रीवियस डे, ठीक है। जरा बताएं क्या इन सभी क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम हुई क्या, ठीक। बहुत आसानी से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हु आर यू सर एंड व्हाई हैव यू कम हियर, दे सैड टू द स्ट्रेंजर। तो अब याद रखना, दे सैड टू द स्ट्रेंजर, ठीक। हमने आपको एक कहानी और समझाई थी कि अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर ये सर जैसा शब्द दिख जाए, तो इस सर जैसे शब्द के लिए आपको एक वर्ड याद कर लेना है, रेस्पेक्टफुली। क्या याद कर लेना है, रेस्पेक्टफुली,
फुली। ठीक, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, किसी के सम्मान में बोला जाने वाला शब्द है, क्योंकि आप सर अपने से बड़े को ही बोलते हो, किसी सम्मानीय व्यक्ति को बोलते हो, जैसे कि मैं, मुझे सर मत बोलो, मुझे भैया ही बोलना। ठीक, फिलहाल इधर आ जाते हैं, तो क्या बोलोगे, हु आर यू सर एंड वाई हैव यू कम हियर। ठीक, तो क्या बोलोगे, उधर से शुरू करना, तो द स्ट्रेंजर, अब क्या करेंगे आप, द स्ट्रेंजर्स, द स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स, तो द स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स है क्या कि स्ट्रेंजर है, सॉरी, दे सेड टू द स्ट्रेंजर, ऐसा लिखा हुआ ना, तो पहले दे लिखो ना, ये सब क्यों लिख रहे हो, बवाल यार, है ना, इसको हटाओ यहाँ से। तो क्या करना है आपको, दे। ठीक, चलिए, तो क्या करेंगे आप, दे सेड टू की जगह पे अच्छा, आस्क्ड के पहले ही रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज कर देना, क्योंकि सर लिखा हुआ है, तो क्या बोलोगे, दे रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, दे रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, मतलब उन्होंने बहुत ही सम्मान पूर्वक सैड टू को चेंज कर देना है, किसमें, आस्क्ड। तो आस्क्ड मतलब पूछा, किससे, तो कह रहा द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, तो क्या कर देना, द स्ट्रेंजर। ठीक, आस्क्ड द स्ट्रेंजर। अब क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको दिया गया है क्या, हु, WH का वर्ड क्या दिया गया, हु, तो वो लिख दीजिए, और आर यू तो क्या बोलोगे, हु, और इज एम आर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज, और यू जो है वो स्ट्रेंजर के पास जाएगा, तो क्या बोलोगे, हिम। ठीक है ना, ही के परिवार में दूसरे नंबर में क्या देखने को मिलेगा, तो हु वॉज हिम। ठीक, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक, अब कह रहा है एंड, हु वॉज हिम एंड, और उसके बाद क्या बोलोगे, वाई हैव यू कम हियर, तो क्या बोलोगे, वाई एंड वाई। अब यू जाएगा अब किसके पास में, ऑब्जेक्ट के पास, स्ट्रेंजर के पास, तो क्या मिलोगे, ही, तो वाई ही, और हैव का पास्ट क्या बनेगा, हैड, और उसके बाद में कम। ठीक, और हेयर को किस में बदल देना है, देयर में बदल देना है। ठीक, जरा ये बताएं हमको, क्या कोई समस्या यहाँ तक, आसानी से बन गया कि नहीं बन गया, वाई हैड ही कम देयर। ठीक, तो वहाँ पर क्यों आया, आगे देखते हैं। ठीक है, डू यू नो दैट द सॉक्स यू आर वियरिंग आर नॉट अ पेयर, आई सेड। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि जो सॉक्स आपने पहन रखे हैं वो एक जैसे नहीं है। ठीक, ऐसा पूछा गया है, तो जरा ध्यान से देखिए, तो आप क्या बोलेंगे, आई सेड, तो आई सेड की जगह पे क्या बोलेंगे आप, आई आस्क्ड। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या लगा देना है, इफ़, क्या लगा देना, इफ़। ठीक, अब डू के साथ में यू तो दिया गया है, अच्छा ऑब्जेक्ट भी तो मानो। अब ऑब्जेक्ट किसको मानोगे, इतना बताओ हमको पहले, बड़ी बातें हैं, बताओ, बोलो ऑब्जेक्ट किसको मान लेंगे, क्या मी को ही ऑब्जेक्ट मान लें क्या, सोच के देखो, आई आस्क्ड मी मतलब मैंने मुझसे पूछा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। अब अगर सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट मी मत मानना, फिर आप थर्ड पर्सन में जाना और ही के परिवार से क्या मान लेना, हिम मान लेना। क्या मान लेना, हिम मान लेना। तो क्या बोलोगे, आई आस्क्ड हिम। ठीक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अब क्या लगाना, इफ़, क्योंकि WH का वर्ड दिख नहीं रहा, अब नहीं दिख रहा है तो क्या करना, ठीक, इफ़ लगा देना। अब डू को हटा देना है क्योंकि डू के बाद नॉट नहीं, अब यू जाएगा हिम के पास, तो आपको क्या मिलेगा, ही, और नो की सेकेंड फॉर्म आपको पता है क्या हो जाएगी, न्यू हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में क्या लिखा है, दैट, तो क्या कर देना आप, दैट, फिर उसके बाद लिखा है द सॉक्स, दैट द सॉक्स। ठीक, उसके बाद कह रहा है यू आर वियरिंग, तो यू आर वियरिंग के लिए यहाँ पर क्या कर देना, ही इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में, तो ही वॉज वियरिंग। ठीक, ही वॉज वियरिंग आर नॉट अ पेयर। ठीक, तो क्या बोलेंगे, ही वॉज वियरिंग, उसके बाद आप बोलेंगे वाज नॉट अ पेयर। ठीक है ना, वाज नॉट अ पेयर। ठीक, अभी जरा बताएं कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक ना, आसानी से आपने बना लिया इस सेंटेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा आई सैड टू द गेस्ट, तो क्या बनेगा, आई सैड टू को चेंज कर देना आस्क्ड में, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड द गेस्ट। ठीक, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे, इफ़। अब यू जो आएगा किसके पास, गेस्ट के पास, तो पुरुष को हिसाब के मान के चलना, तो ही, और इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में, तो ही वॉज कंफर्टेबल। क्या बोल देना, ही वॉज कंफर्टेबल, और हेयर को बदल देना है किसमें, देयर में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस तरीके से ध्यान रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा सी सैड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। ठीक है, तनी उसने कहा, तो सी सैड की जगह पे क्या बोलेंगे, आस्क्ड। सी आस्क्ड, ऑब्जेक्ट मानने की जरूरत है क्या, हाँ मानना पड़ेगा बेटा। ठीक, किसको माने, बोलो, रिप्लाइड द मैन। ठीक, द मैन, अब ऑब्जेक्ट क्या मान लेना है यहाँ पर, द मैन मान लेना। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना है द मैन कर देना। ठीक, तो सी आस्क्ड द मैन, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, इफ। अब यू जाएगा द मैन के पास, तो आप क्या करेंगे, ही
कैन का जो पास्ट है वो क्या हो जाएगा, कुड। तो ही कुड अब टेल मी, क्या बोलोगे, ही कुड टेल। अब मी जाएगा फर्स्ट पर्सन है तो किसके पास जाएगा, सी के पास। तो सी के पास जाएगा तो आपको दूसरे नंबर में क्या मिलेगा, हर मिलेगा। ठीक, फिर क्या कर देना, द वे टू द नियरेस्ट होटल। तो द वे टू द नियरेस्ट होटल, ठीक है ना, नियरेस्ट होटल। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। अब देखो अगला सेंटेंस इसी में जोड़कर लिखा हुआ है, रिप्लाइड द मैन, नो, नहीं, आई एम अ स्ट्रेंजर। ठीक, तो अब यहीं से आप ध्यान रखेंगे कि इस सेंटेंस को बनाया कैसे जाएगा। तो मैं यहीं से शुरू कर दे रहा हूँ, क्या कि आप लिखेंगे कि द मैन, क्या बोलोगे, द मैन। ठीक, और हमने कहा था जब भी आपको किसी सेंटेंस में नो दिख जाए तो प्यारे बच्चों मैंने बता रखा आपको क्या कि आप करेंगे क्या कि रिप्लाइड इन द निगेटिव। क्या बोलेंगे आप, रिप्लाइड इन द निगेटिव। ठीक है ना, इस बात को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि चेंज किस में कर देना आपको, रिप्लाइड इन द निगेटिव में चेंज कर देना है। ठीक, इतना करने के बाद आगे देखो एक ये नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक ये नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अब अगर कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। क्या लिखोगे आप, एंड लिखेंगे। ठीक, उसके बाद देखो ये सेंटेंस असर्टिव है, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो आपको ध्यान रखना है सैड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सैड, और कंजंक्शन क्या लगता है, दैट। तो एंड सैड दैट। अब क्या लिखा, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास जाएगा तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द मैन है। क्या है, ये दूसरा सेंटेंस है, ये ध्यान रखो। पहला वाला सेंटेंस का काम खत्म हो गया, अभी कौन सा बना रहे हो, दूसरा वाला सेंटेंस बना रहे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, द मैन हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, एंड सैड दैट। अब द मैन के हिसाब से बोलोगे तो क्या बोलोगे, ही, और एम की जगह पे क्या चेंज कर देना, इज एम आर जो है वो वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, ही वॉज आ स्ट्रेंजर। तो क्या बनेगा, ही वॉज आ स्ट्रेंजर। चलिए, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, अब कह रहा है व्हाट मेक्स यू वरीड सैड द मैन टू दिस वाइफ है। ये क्या होता है, दिस वाइफ का मतलब क्या होता है, हिज वाइफ होना चाहिए। ठीक है ना, पर बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना ना, समस्या है इस जगह पे, थोड़ा सा देख लेना। चलो शुरू करते हैं पहले। तो क्या करोगे यहाँ पे, सैड द मैन टू हिज वाइफ। तो क्या बनेगा, द मैन। ठीक, सैड टू की जगह पे क्या कर देना, आस्क्ड। द मैन आस्क्ड हिज वाइफ। द मैन आस्क्ड हिज वाइफ। उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट मेक्स यू। तो क्या बोलोगे, व्हाट। ठीक, मेक्स यू की जगह पे आप क्या करेंगे, व्हाट मेक्स की जगह पे आप इसकी सेकेंड फॉर्म बदलिए। देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है, V1 लिखा हुआ, क्या सॉरी V5 लिखा हुआ, और V1 हो या V5 हो वो किस में चेंज हो जाता है, यानी सिंपल का प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल के पास्ट में। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, व्हाट मेड। ठीक, और उसके बाद आप ध्यान रखना है यू। अब यू हो गया सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो ऑब्जेक्ट किसको माने हो, हिज वाइफ को। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट हिज वाइफ है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हर। तो व्हाट मेड हर वरीड। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंसोगे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक, तो क्या बनेगा, द मैन आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट मेड हर वरीड। ठीक, अब आगे लिखा है क्या, अब देखो इसमें सी सैड। अब ये नया सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना। ठीक, तो क्या बोलोगे आप, सी सैड। अब सैड की जगह पे आप रिप्लाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी रिप्लाइड। क्या बोल देना, सी रिप्लाइड। और उसके बाद ये सेंटेंस देखो कैसा है, ये कोई असर्टिव सेंटेंस है क्या, जरा सोच करके, सॉरी ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्या, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस में ध्यान रखना क्या कहानी होगी, तो क्या बोलोगे, सी रिप्लाइड। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लाइड, और फिर उसके बाद क्या बोलोगे, दैट। सी रिप्लाइड दैट द ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चिल्ड्रेन। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ओनली द लॉन्ग सेपरेशन, ओनली द लॉन्ग सेपरेशन। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना, ओनली द लॉन्ग सेपरेशन। ठीक, ऑफ। तो क्या लिख देना यहाँ पर, ऑफ। ठीक, अब माई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सी। तो सी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, हर, ऑफ हर चिल्ड्रेन। ठीक, तो इस तरीके से अच्छा क्वेश्चन था पहले क्वेश्चन, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन था ना। ऐसे क्वेश्चन में समस्या होती है। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लगता है और कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें अभी, ठीक है, नहीं, अभी इसके बाद में जस्ट 6 एक्सरसाइज आएगी, मतलब इतने ही क्वेश्चन हैं, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, कह रहा गोपाल सैड टू गणेश। तो आप क्या करेंगे कि गोपाल आस्क्ड गणेश। क्या लिखना आपको, गोपाल सैड टू की जगह पे क्या कर देना आपको, आस्क्ड कर देना। तो क्या बन जाएगा, गोपाल आस्क्ड गणेश। ठीक,
उसके बाद क्या लिखा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो इफ लगा दीजिए। अब यू जो है वो किसके पास जाएगा, गणेश के पास जाएगा, तो आप क्या लिखना, ही और प्लस ब्रैकेट में गणेश को भी चिपका देना। बात समझ रहे हो ना मेरी, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि तुम्हें पता है यू जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है, जबकि अगर इस गोपाल के हिसाब से बदलते तब भी तो ही आता ना, तो समस्या हो जाती थोड़ी सी, ठीक। तो लिख देना ना, तो ही वुड क्या हो जाएगा, ही वुड लाइक टू गो, क्या बोल देना, ही वुड लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। बाकी पूरा सेम कर देना, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो फटाफट, क्या लिखा हुआ है कि माई मदर सैड टू मी, तो आप क्या करेंगे कि मदर सैड टू की जगह पे आप लिखेंगे आस्क्ड, तो बनेगा क्या, मदर आस्क्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख देना, इफ, ठीक। अब यू जो है वो किसके पास जाएगा, मी के पास, तो क्या मिलेगा आपको, आई। डिड लिखा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखना, क्या लिखा है, डिड, तो डिड किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन टू स्कूल, क्या हो जाएगा, गॉन टू स्कूल, ठीक ना, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद क्या लिखा, आई रिप्लाइड, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे आई रिप्लाइड, ये एक नया सेंटेंस है इसलिए ध्यान रखना, तो क्या बनेगा, आई रिप्लाइड। अब यस लिखा है तो हमने आपको बता रखा है कि इन द अफर्मेटिव, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना, बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं प्यारे बच्चों, बशर्ते तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आने चाहिए, ठीक। अब लिखा है हरी सैड टू राम, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, हरी सैड टू की जगह पे क्या कर देना, आपको आस्क्ड कर देना है, तो क्या बनेगा, हरी आस्क्ड। फिर क्या लिखा हुआ है, राम, तो राम लिख दीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ लगा दीजिए, यू जाएगा राम के पास, तो क्या मिलेगा, ही, और ब्रैकेट में आप चाहें तो राम को भी चिपका सकते हैं। हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको दिखा गया है कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड लिख देना है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, योर, योर यहाँ पे यू नहीं, यहाँ पे क्या बोलोगे, योर कंप्लीटेड योर होमवर्क, ठीक। तो अब योर लिखा होगा तो योर जाएगा राम के पास में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हिज, तो कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ओके। तो ये ध्यान रखना, कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक। इतना कर लिया। उसके बाद देखो राम सैड नो, क्या लिखा है, राम सैड नो, ओ माय गॉड, इसमें तो बहुत सारे सेंटेंस, फिर हरी कह रहा है, फिर राम कह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम यहीं से बनाते जगह की समस्या की वजह से, यहीं शुरू करते हैं। यहाँ से मैं ऐसे स्लैश कर दे रहा हूँ तो समझ लेना थोड़ा सा कि एक नया सेंटेंस है। तो क्या लिखोगे, राम सैड नो। अब अगर नो आ जाएगा तो क्या बोलोगे तुम, कि राम रिप्लाइड इन द निगेटिव, ठीक। क्या लिख देना आप, राम रिप्लाइड इन द निगेटिव, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। तो क्या बन जाएगा, राम रिप्लाइड इन द निगेटिव, ठीक। अब दोबारा फिर से हरी सैड वाई, तो अब यहाँ पर आप दोबारा लिखेंगे क्या, हरी सैड की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, आस्क्ड, तो क्या कर देना, हरी आस्क्ड, और ऑब्जेक्ट मान लेना किसको, राम को, तो दोबारा राम मत लिखना, हिम लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या बनेगा, हरी आस्क्ड हिम, अब वाई, क्या लिख देना यहाँ पर, वाई, ठीक। अब इतना कर दिया तो फिर से राम सैड, अब दोबारा राम ने क्या करा, राम सैड, तो अब राम दोबारा से भी क्या करेगा, रिप्लाइड करेगा, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, रिप्लाइड कर देना। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे क्या कर देना, राम रिप्लाइड इन द निगेटिव, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, तो राम रिप्लाइड, अब राम ने रिप्लाई किया किसको किया, हिम को, यानी हिम कौन हो जाएगा, अब हरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या कर देना है, ये देखो सेंटेंस है कौन सा तुम्हारा, असर्टिव, और असर्टिव सेंटेंस में आपको पता है क्या लगाया जाता है, दैट। अब अगर दैट लगा दिया है तो बिकॉज लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक। अब आई हो गया फर्स्ट पर्सन, राम के पास जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ही मिलेगा, ठीक। और कुड का कुड ही रहता है, तो क्या बोलोगे, ही कुड नॉट गेट टाइम, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। लिखा है द ट्रेवलर सैड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, ये तो कर चुके हो ना इसी तरीके का क्वेश्चन, तो समझ लो जरा ध्यान से। तो क्या करेंगे, द ट्रेवलर सैड को बदल देना है किसमें, आस्क्ड, ठीक। अब किसी से पूछ रहा है ना, ऑब्जेक्ट समझ लो, तो ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या होगा, द पीजेंट, इसी से तो बातचीत हो रही है, जिससे बातचीत होती है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो बोलता है वो सब्जेक्ट होता है। तो क्या बनेगा, द ट्रेवलर आस्क्ड, उसके बाद क्या करना है, द पीजेंट, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना, आस्क्ड द पीजेंट, ओके। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, इफ। अब यू जो है वो पीजेंट के पास जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, ही, और कैन का पास्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुड, तो ही कुड। अब मी को किस में चेंज करोगे, तो मी फर्स्ट पर्सन है, ट्रेवलर के पास जाएगा, तब भी आप यहाँ पर क्या कर देना, ही के हिसाब से मान के हिम कर देना, ओके। द वे टू द नियरेस्ट इन, इस तरीके से यहाँ तक, इन तक पूरा का पूरा सेम कर देना, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इसी में देखो आगे क्या लिखा है, सैड द पीजेंट यस,
डू यू नो वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। अब इसमें से द पीजेंट यानी कौन, द पीजेंट जो है वो कहता है क्या कि द पीजेंट, ठीक। अब क्या लिखा है यस, तो यस के लिए ध्यान रखना क्या बोलोगे, रिप्लाइड। तो क्या बनेगा, द पीजेंट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, द पीजेंट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, ओके। अब अफर्मेटिव उसके बाद में क्या कह रहा है, एक अगला सेंटेंस इसी से स्टार्ट कर दिया, डू यू वांट टू वन इन विच, ठीक। अब डू यू वांट टू एक नया सेंटेंस स्टार्ट है, नया सेंटेंस स्टार्ट और सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, एंड आस्क्ड, क्या लिखेंगे आप, एंड आस्क्ड, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एंड आस्क्ड, कंजंक्शन लगा देना इफ, ठीक। देखो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, अब डू के बाद नॉट नहीं है तो इसको हटा दो, यू जाएगा किसके पास में, ठीक। ऑब्जेक्ट किसको मानोगे, अब देखो ऑब्जेक्ट कौन जाएगा, ट्रैवलर। तो ट्रैवलर के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपको ही मिलेगा। तो क्या बोल देना, इफ ही, है ना, ही। अब वांट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड। तो इफ ही वांटेड वन, इफ ही वांटेड वन इन विच यू कैन, वांटेड वन, फिर इन विच, ठीक है, इन विच। अब यू हो गया कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। फिर से वही कहानी है क्या कि किसके पास, अब ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ट्रैवलर, क्योंकि इस बारी बोल कौन रहा है, पीजेंट। तो ट्रैवलर अगर ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो आप किसको मान करके चलेंगे, ही को मान करके, ठीक। तो क्या बनेगा, ही कैन का क्या हो जाएगा, कुड, कि ही कुड स्पेंड द नाइट, इस तरीके से ध्यान रखना। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई, ठीक है ना। अब अगर सारी चीज़ें पल्ले पड़ गई हैं तो कुछ होमवर्क में भी तो हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में, ठीक है, दिया जा रहा है। तो आप एक काम करना कि इस पूरी एक्सरसाइज जब कंप्लीट कर लेना तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। एक वादा करो, वादा करके जाते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, अपने आप से एक वादा करो कि इस क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही प्यारे बच्चों, ठीक। अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि अब इसमें से क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो क्या होगी, 6A होगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में बहुत कुछ आपने सीख लिया है, ठीक है ना। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर यानी कि एक्सरसाइज 6A में, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अच्छे से मेहनत करते रहना अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की, ओके।